हे गाइस, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ब्लैक बुक का क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर है ये पीएनसी। तो पीएनसी का हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। एरर ऑफ सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम लोग और आज ब्लैक बुक सीरीज का शुरुआत है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ना। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड इडियट्स सच दैट द वॉयल्स आर एट प्लेसेस व्हिच फॉर्म 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कि जो ये इडियट्स है, ये वर्ड, इसमें जो जितने भी वॉयल है यानी कि आई, दूसरा आई और एक ओ, इन तीनों को एपी में रहना चाहिए। और ये जो वर्ड है वो 6 लेटर का है। तो हम लोग उसे कितने तरीके से इसको रख सकते, अरेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है ना। इसको अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो इसमें जो है, सो इसमें 2 केसेस यूज होंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं केस 1। केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, इसे ग्रुपिंग मेथड से करते हैं। अगर ग्रुपिंग मेथड नाम ना पता हो तो कॉन्सेप्ट जरूर पता होगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, नाम तो ऐसे ही दिया जाता है टॉपिक का, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग आई और ओ, इन सभी में एक मान लेंगे इस ग्रुप को। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे बचा है यहाँ पर डी, टी और एस, इसे हमने मान लिया एक ग्रुप, और आई ओ को मान लिया हमने एक दूसरा ग्रुप, ठीक है। तो टोटल ग्रुप कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। तो इसको अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, और इन सभी में इनके खुद के जो टर्म्स हैं उनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 2 यानी कि 72, ठीक है। ये जो है हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। अब केस 2 लेंगे, और मैं आपको बता दूं कि जो हमने ये केस निकाला है, ये वाला केस, तो उसमें कैसे कैसे अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो उसमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बन सकता है, डी टी एस, फिर आई ओ, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि ये तीनों चले जाए यहाँ पे और ये तीनों चले जाए यहाँ पे, और फिर इंटरनल अरेंजमेंट तो होगा ही 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल का, ठीक। अब बातें हैं केस 2 पर, ठीक। केस 2 में हम क्या करना है, सबसे पहले हमने किया था केस 1, जिसमें हमने वन आफ्टर अनदर वाले केस को सॉल्व किया था, जिसमें डी यानी कि कॉमन डिफरेंस 1 आया था, ए का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 4 आया था। तो वो था केस 1 का, ठीक है। अब बात करते हैं केस 2 में हम लोग क्या करेंगे। तो केस 2 में हम लोग लेंगे 1, फिर थर्ड, फिर 5th टर्म, ठीक है। यानी कि इस बार डी हो जाएगा 2, यानी कि 2 प्लेसेस के बाद हम लोग अगला लेटर को यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग गैप मेथड यूज करेंगे, ठीक है। वी विल यूज गैप मेथड। गैप मेथड में क्या होता है, हमने सपोज मान लिया कि यहाँ पर डी टी एस 3 कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, कॉन्सोनेंट है, सॉरी। तो ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इसे अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल तरीके हो गए, है ना। तो सपोज कि ये है, राइट, या फिर ऐसा समझिए कि मैंने ले लिया डी, टी और एस, राइट, है ना। तो अब क्या होगा इसमें, वो ध्यान से देखना। ये हो जाएगा आइदर फर्स्ट टर्म या फिर सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा या तो थर्ड टर्म या फिर फोर्थ टर्म, और ये लास्ट वाला या उससे एक जस्ट पहले वाला, ठीक। और टोटल टर्म्स कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। यानी कि एक टर्म यहाँ आएगा, एक टर्म यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, है ना। और या फिर ये वाला टर्म, ये जो टर्म है वो यहाँ से उठ के, ये वाला यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, अभी ये इधर, या फिर ये इधर भी हो सकता है, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले तो DTS को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया, राइट। उसके बाद फिर हमारे पास बच रहे हैं 3 जगह, ठीक है। तो इन 3 जगहों पे रखने का तरीका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, कितना हो जाएगा।
3 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन कौन से लेटर्स बच रहे हैं, आई और ओ बच रहे हैं। तो आई एंड ओ, इन तीनों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, 3 जगहों पर, राइट। और यहाँ पे इन तीनों को अरेंज करने का हमने पहले ही निकाल लिया था, 3 फैक्टोरियल, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, राइट। ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, केस 1 और केस 2 को ऐड करना होगा, क्योंकि 2 केसेस बन रहे हैं और का यहाँ पर हमारे पास सेंस बन रहा है कि या तो हम इसे पहला 3 कर सकते हैं या फिर एक एक छोड़ के कर सकते हैं। और जहां भी या फिर का केस आता है तो उस केस में एडिशन होता है। आई होप ये बात आपको पता होगा। तो जब इसे हम ऐड करेंगे तो केस 1 में हमारा आया था वैल्यू 72, राइट, 72 आया था। और केस 2 में हमारा ये 36 आया था। तो टोटल हो गया 72 प्लस 36 विच कम्स आउट टू बी 108। सो वी हैव a total of 108 ways of arranging the vowels. Let us see ऑप्शन में है कि नहीं। जी हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और भी ऐसे ही क्वेश्चन हम अपलोड करते रहेंगे।